हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक शॉर्ट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम को। तो इस इन्फ्लेशन प्रीमियम ये जो टर्म है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास घर में कुछ पैसा रखा हुआ है, आपके अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स है, आप चाहते हैं कि मैं उसको इन्वेस्ट करूं। तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक कंपनी है, उसने अपने बॉन्ड्स इश्यू किए हैं और उस पर वो 8% इंटरेस्ट रेट जो है वो दे रही है। तो आपको लगा यार बैंक में रखने से क्या फायदा है, बैंक में तो 4% 5% ही मिल रहा है, तो चलो मैं इस कंपनी के बॉन्ड्स में इश्यू कर देता हूं, ये अच्छा ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके तभी दिमाग में आया कि भाई महंगाई भी तो है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो सपोज कीजिए कि इन्फ्लेशन का रेट 6% है। इन्फ्लेशन क्या होता है? सस्टेन्ड इंक्रीज इन दी प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब कहना चाहिए कि सभी गुड्स एंड सर्विसेज या ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेज हैं वो इंक्रीज हो और थोड़े लंबे टाइम तक के लिए इंक्रीज रहें, तब आप उसको कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन है। तो मान लीजिए कि इन्फ्लेशन का रेट 6% है, तो आपको रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिला? रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? जो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है? 8% माइनस जो आपका इन्फ्लेशन है। रियल का क्या मतलब है? रियल का मतलब है कि एक्चुअली में आपको कितना रिटर्न या कितना प्रॉफिट होने वाला है। ये प्रॉफिट क्यों घटता है इन्फ्लेशन की वजह से? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है पैसे की परचेजिंग पावर को घटा देता है। सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपीज है और शुगर का जो प्राइस है वो 25 रुपीज पर केजी है। तो आप 100 रुपीज में कितने शुगर खरीद पाएंगे? आप 4 केजी आप शुगर खरीद पाएंगे। बट सपोज कीजिए कि शुगर के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाए, अब 25 रुपीज से बढ़कर शुगर 40 रुपीज पर केजी हो जाए। मतलब कि क्या हो गया? इन्फ्लेशन हो गया, प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से आप 100 रुपीज में सिर्फ 2.5 केजी शुगर खरीद पाएंगे। तो जो आपकी परचेजिंग पावर थी, जो सामान आप जितना क्वांटिटी में खरीद सकते थे, आप उतना नहीं खरीद पाए। क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। तो इसीलिए इन्फ्लेशन क्या करता है? पैसे की परचेजिंग पावर को डिक्रीज करता है। तो एक्चुअली में जो आपको रियल इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो कितना होगा? 8% माइनस 6%, यानी कि आपको सिर्फ 2% का रियल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आपने सोचा कि यार 2% भी रियल इंटरेस्ट रेट बुरा नहीं है। जो मेरा इन्फ्लेशन है, महंगाई की वजह से जो मेरी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही थी वो भी कवर हो गई और साथ में मुझे 2 रुपए की और एक्स्ट्रा इनकम भी हो गई। तो ये अच्छा ऑप्शन है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं। आपने अपने फ्रेंड को फोन लगाया, आपने बताया कि मैं इस कंपनी के बॉन्ड में जो है इन्वेस्ट करने वाला हूं, 8% का रिटर्न मिल रहा है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इतना है, इन्फ्लेशन रेट इतना है, तो रियल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी बड़ा अच्छा ऑप्शन मुझे लग रहा है। आपका फ्रेंड आपको बोलता है भाई जो इन्फ्लेशन का रेट है ना, ये नेक्स्ट ईयर जो एक्सपेक्टेड है इन्फ्लेशन रेट, ये 7% होने वाला है। तो आपका दिमाग ठनकता है, आपको लगता है कि मेरा अब रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा? वो रियल इंटरेस्ट रेट आपका कितना हो जाएगा? सिर्फ 1%। तो आपको लगता है यार 1% तो बहुत कम नहीं हो गया, 2% तो ठीक था, चलो फिर भी। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करना चाहिए, हमें 8% की जगह कंपनी को 9% या फिर 10% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमें देना चाहिए इस बॉन्ड के ऊपर, तभी ये फायदेमंद सौदा है। तो जो इन्वेस्टर, आप जैसा इन्वेस्टर जो कि इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन की वजह से जो हायर इंटरेस्ट रेट डिमांड कर रहा है 8% के ऊपर, जो ये एक्स्ट्रा आप डिमांड कर रहे हैं, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम जो हमने अभी एग्जांपल के थ्रू समझा वही यहां पर लिखा हुआ है। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या हो गया? सो इफ पीपल थिंक दैट देयर इज इन्फ्लेशन रिस्क, देन दे विल डिमांड सम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट above 8% to compensate for the higher risk of inflation. This extra interest or return demanded by the investors is called inflation premium. तो अगर आप डिफाइन करना चाहें, कहीं एग्जाम में डेफिनेशन लिखना चाहें, तो इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होगा? द हायर रिटर्न दैट इन्वेस्टर्स डिमांड इन एक्सचेंज ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जैसे कि बॉन्ड्स, वेयर इन्फ्लेशन हैज अ ग्रेटर पोटेंशियल टू रिड्यूस द रियल रिटर्न। यानी कि जब इन्फ्लेशन की वजह से आपका एक्चुअल रिटर्न डिक्रीज होने की संभावना हो, तो जो आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मांग रहे हैं उसको कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम।
आई होप कि आपको अब इन्फ्लेशन प्रीमियम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट या नई इकोनॉमिक टर्म के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।